जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से कथा को सुनकर पांडु नंदन महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि हे भगवान, आपकी अमृतमयी वाणी में इस कथा को सुना, परंतु हृदय की जिज्ञासा नष्ट होने के बजाय और भी प्रबल हो गई है। अब आप कृपा कर वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का विधान एवं महात्म्य वर्णन कर मेरे तृषित हृदय की प्यास को हरण कर लीजिए। पांडु नंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे राजा, अब मैं तुमसे वह कथा कहता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र को सुनाई थी। एक समय की बात है कि भगवान रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आप कृपा कर मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति हो और अनायास ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति हो। भगवान श्री रामचंद्र के ऐसे वचन को सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा कि हे वत्स, तुम धन्य हो जो तुमने इस प्रकार का प्रश्न करके लोक के कल्याण की कामना की है। अच्छा, तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस मोहिनी एकादशी का व्रत जगत के समस्त मोह जाल और पाप कर्मों से मुक्ति करा देता है। मैं आपको इस विषय का एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। इस आख्यान के सुनने एवं सुनाने से महान भी पाप नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ का राजा सोम वसंतोत्पन्न अत्यंत धर्मात्मा, दयालु, सत्यवादी एवं न्यायी था। उसका वैश्य कुल में जन्म धनपाल नामक मंत्री अत्यंत धर्मात्मा और परम वैष्णव था। उसने अनेकों बगीचे लगवाए, अनेकों कुएं एवं तालाब खुदवाए और अनेकों अन्न क्षेत्र स्थापित किए। उसके 5 पुत्र थे, सुमनोहर, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से धृष्ट बुद्धि महापापी, दुराचारी, दुष्ट, जुआरी, चोर, वैश्या एवं पर स्त्रीगामी, भक्ष्या भक्ष्य, भक्षण करने वाला, महाउद्यंड और आतताई था। उसके इन सब दुष्कर्मों की खीज से धनपाल ने पहले उसे समझाया, धमकाया एवं दंडित किया, मगर उसने अपनी आदतों को नहीं छोड़ा। तब राजा से कहकर उसे देश निकाले का दंड दे दिया। धृष्ट बुद्धि ने कुछ दिनों तक तो अपने संचित धन और जेवरों को बेचकर उसी से भोजन ग्रहण किया, मगर जब वह खत्म हो गया और उन वैश्याओं ने भी धमकी दे दी कि अपने घरों से उसे निकाल दिया है, और फिर वह क्या करता, वह दुष्ट चोरी और बटमारी करके गुजर बसर करने लगा। पहले से वह पक्का घुटा हुआ बदमाश बन चुका था। इसी से राज कर्मचारियों की पकड़ में नहीं आता था, और अगर कभी आ भी जाता तो कर्मचारी उसके पिता के सौम्य स्वभाव से उसे छोड़ दिया करते थे। इस प्रकार जीवन बिताते हुए दिन बीत गए। तब एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे अपने राज्य से एकदम बाहर निकाल दिया। अब वह वन में जाकर वन के पशुओं को मारकर अपना गुजर बसर करने लगा। संयोगवश वह एक दिन कौंडिल्य मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना और प्रातः काल का समय था। महर्षि स्नान कर बैठे हुए थे। संयोगवश मुनि के वस्त्र का एक कोना उसके शरीर से छू गया।
उसी के प्रभाव से उसके पाप कुछ हल्के हुए। उसके हृदय में ज्ञान का संचार हुआ। वह महर्षि के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर उनसे कहा कि हे प्रभु, मैं महाअधर्मी और महापापी हूँ। अपने किए कर्मों का फल भोग रहा हूँ। प्रभु, मुझे अभागे को कोई ऐसी युक्ति बतलाइए कि मैं बिना धन के पाप से मुक्त हो जाऊं। दृष्ट बुद्धि के ऐसे वचन सुनकर मुनि के हृदय में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा कि हे वत्स, सावधान होकर मेरी बात को सुनो। कल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नाम की एकादशी है। तुम आज शाम को शुद्ध मन से संकल्प करो, मैं अपने पापों के मोचनार्थ मोहिनी एकादशी का व्रत करूंगा। इस प्रकार संकल्प कर एकादशी को प्रातः काल शौच इत्यादि से निवृत्त हो स्नान कर भगवान का पूजन एवं ध्यान करो और दिन भर और रात भर भोजन पान त्याग कर केवल भगवत भजन करो। द्वादशी को व्रत का पारण कर किसी ब्राह्मण को कुछ दे दो तो तुम्हारा पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। दृष्ट बुद्धि ने महर्षि के कथानुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह परम पद को प्राप्त किया। मोहिनी के समान सरल एवं फल देने वाला और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को कहने एवं सुनने वाले को अनेकों गोदान का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।